मोदी के इस बयान के बाद इस देश का कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं होगा, कोई मुसलमान औरत सुरक्षित नहीं होगी, कोई मुसलमान संस्थान सुरक्षित नहीं होगा, कोई मस्जिद। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब वो सारे देश को खार जाना चाहते हैं, जब वो मंगलसूत्र उतार लेना चाहते हैं, जब वो घुसपैठिए होकर सारे देश को लूट लेना चाहते हैं, तो मुसलमानों को कोई छोड़ेगा? इस देश के जो हिंदुत्ववादी गुंडे हैं, इस देश के जो क्रिमिनल एलिमेंट है, वो छोड़ेंगे मुसलमान मस्जिदों को? वो छोड़ेंगे मदरसों को? मोदी जी, मैं एक बात आपसे एक और करना चाहता हूं। आपको क्या इस बात पर गर्व नहीं है कि जो लाखों करोड़ रुपया बैंकों का खाकर हिंदू पूंजीपति, एक ही धर्म के मानने वाले पूंजीपति लेकर गायब हो गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी सिख नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक भी बौद्ध नहीं है? अरे मुसलमानों की कमर थपथपाओ कि वो जो तुम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हो, करप्शन के, लिंचिंग करने के, कास्टिज्म के, औरतों को रेप करने के, औरतों को मारने के, करप्शन करने के, बैंकों को लूटने का, उसमें एक माइनॉरिटी का आदमी शामिल है। एक नाम नहीं बता सकते कि आप उन्होंने किसी बैंक को लूट कर खाया हो। आपको तो इस देश के माइनॉरिटी का एहसानमंद होना चाहिए। ये देश दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा होगा और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कब बनेगा? 2047 के अंदर। किसको टोपी पहना रहे हैं मोदी जी? 3,000% अमेरिका में हिंदू बढ़ जा रहे हैं। फ्रांस के अंदर 2,000% से ज्यादा पिछले 10 साल में हिंदू बढ़ गए। न्यूजीलैंड के अंदर, मॉरिशस के अंदर, फिजी के अंदर। तो क्या करेंगे वहां के जो मूल लोग? वो ये कहेंगे कि इन सबको स्लॉटर हाउस भेजो। लेकिन ये ब्राह्मणिकल दिमाग है जो ये सोचता है कि हमने मुसलमानों को छोड़ना नहीं है। मुसलमानों की आबादी को लेके जो आरएसएस का क्या, असल में सावरकर का एक पुराना ड्रामा है, एक पुराना उनका एक दावा है कि मुसलमान अगले 50 साल में बहुमत में हो जाएंगे। और ये सावरकर कब से बोल रहे हैं? 1923 से बोल रहे हैं। 1925 से आरएसएस बोल रही है कि अगले 50 साल के अंदर मुसलमान जो है वो बहुमत में हो जाएंगे। अब जरा इसका हम ऐतिहासिक सच देखें। वो घुस बैठिए हैं मुसलमान, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शम्मी भाई, जो मेरा शम्मी भाई है, जो आरएसएस बीजेपी में मुसलमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमानों को कह दिया घुस बैठिए, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये उन्होंने साफ कह दिया। लोकसभा चुनाव जारी, पहले चरण का चुनाव हो गया। प्रधानमंत्री मोदी की 24 गारंटी भी प्रकाशित हो चुकी है। कांग्रेस का न्याय पत्र भी प्रकाशित हो चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस के घोषणा पत्र को, न्याय पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़ रहे हैं। और वोटिंग जो कम हुआ परसेंटेज, विश्लेषक ये अनुमान लगा रहे हैं कि इसका नुकसान जो है वो बीजेपी को होने जा रहा है। चुनाव आयोग की इस पर मीटिंग हुई। लेकिन अब चुनाव प्रचार में जहां मोदी जा रहे हैं, कल का एक भाषण है, बहुत ही सोशल मीडिया पे उस भाषण को लेकर बहुत बहस छिड़ी हुई है, बहुत खिंचाई भी हो रही है। कल राजस्थान के एक भाषण में उन्होंने कहा कि ये जो विरोधी पक्ष है ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, देश का सारा पैसा वो मुसलमानों को दे देंगे। और ये संदर्भ है मनमोहन सिंह के भाषण का, जिसमें उन्होंने SC ST OBC महिला और माइनॉरिटी की बात की थी और क्लेम की बात की थी, नॉट राइट्स का। क्लेम मतलब दावा कोई भी कर सकता है। और ऐसे ऐसे उन्होंने वक्तव्य दिए जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे संग्राम मचा कि क्या एक संवैधानिक पद पर रहते हुए मुसलमान के बारे में कहना कि घुसपैठियों को दे देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है वो मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, और अपना घोषणा पत्र में पार्टी और सरकार की गारंटी नहीं, सिर्फ मोदी की गारंटी है। आज इस एपिसोड में पीएम मोदी के उस भाषण का पूरा विस्तृत ऑपरेशन होगा, उसका विश्लेषण होगा कि आखिर वो कोई डर सता रहा है जिसकी वजह से फिर अपने पुराने USP हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। समी को समी भाई भी कहते हैं और कुछ मुस्लिम के साथ बिरयानी भी खाते हैं। कई बार नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने चले जाते हैं। जब जाते हैं सुल्तान के यहाँ तो वहां पे गले मिलते हैं और खूब बढ़िया से ठहाका भी लगाते हैं। भारत के मुसलमानों से चिढ़ क्यों? क्या वो भारत का नागरिक उन्हें नहीं समझते? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। विस्तृत आंकड़ों के साथ
और तर्कों के साथ शमसुल इस्लाम साहब मौजूद है इस एपिसोड में, उनसे बात करेंगे और ये पूरी सीरीज चलेगी, एक-एक पॉइंट को लेकर सच्चर कमेटी के बारे में भी बात होगी और वो कमिटी सच्चर साहब को क्या कहेंगे कि हिंदू थे, मुसलमान थे, तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। मनमोहन सिंह के उस भाषण की भी चर्चा होगी और फैक्ट चेक होगा कि आखिर मोदी साहब इतने परेशान क्यों हैं। स्वागत है सर, जय भीम सर। जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर रतन लाल जी। हमारे प्रधानमंत्री ने कल जो ट्राइबल इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जो भाषण दिया, खासतौर पे बांसवाड़ा के इलाके में जो उन्होंने भाषण दिया, उसके दो बहुत खतरनाक और दो अहम पहलू हैं अभी, और उसमें एक तो उसका बहुत शर्मनाक और बहुत खतरनाक पहलू है। एक पहलू पहला तो ये है कि 400 पार जो जा रहे थे, ये हिंदू हृदय सम्राट विश्व गुरु मोदी जी के नेतृत्व में, और 400 पार होगा, वो प्रधानमंत्री को यकीन नहीं है। प्रधानमंत्री को यकीन नहीं है क्योंकि 400 पार तो का मतलब यह है कि लोग पहले से मन बना चुके हैं, और मन बना चुके हैं, और उन्होंने इस देश के लोगों के लिए और 80% हिंदुओं के लिए इतना काम कर दिया है, रोजगार में, शिक्षा में, स्वास्थ्य के अंदर, यातायात के अंदर, कि वो आकर उनको जाकर वो भर देंगे, पेटियां भर देंगे, या वो कई मशीनें मंगानी पड़ेंगी, ईवीएम मंगानी पड़ेंगी, इतने ज्यादा वोटिंग हो जाएगी। लेकिन वो वोटिंग हो नहीं रही है, वो वोटिंग हो नहीं रही है। 400 पार होता ही तो फिर नफरती बयान क्यों? हाँ, ये 400 पार नहीं हो, आपने बहुत सही पकड़ा, 400 पार, 200 पार भी नहीं हो रहा है, इसीलिए बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो है वो उस पर उतर आए हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जो गुरु ऑफ हेट है, जो आरएसएस का मुख्य जो आइडियोलॉग रहा है, गोलवालकर की भाषा बोल रहे हैं। ये बंदा प्रधानमंत्री है, इसने भारत के संविधान को, सारे धर्मों को एक मानने का, सब जातियों को एक मानने का जिसने शपथ ली है, वो क्या कह रहा है जरा उसको हम सुनेंगे। तो ये उनका वो दर्शाता है। और दूसरी बात यह है कि इस देश को तोड़ने के लिए, ये देश में प्रजातंत्र नहीं चलेगा, बाबा साहब का संविधान नहीं चलेगा, सारे धर्म के लोग मिलकर नहीं रह सकते, यहाँ पर फेडरलिज्म नहीं रहेगा, यहाँ पर सेंटर स्टेट के आपस में बंटवारा नहीं रहेगा। इसको कब से यूरोप के बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के जो खुदा हैं, जो ना खुदा हैं, वो कहते रहे ये नहीं चलेगा। और मोदी जी भी अब उसी रास्ते पर आ गए हैं। और वो क्या कर रहे हैं, वो इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, जो 14.5% के आसपास है, उसको मुख्य दुश्मन नंबर 1 बता रहे हैं। और उसका मतलब ये हुआ कि इस देश को जो लोग तोड़ना चाहते हैं, विदेशी ताकतें, जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, जिसमें चीन शामिल है, और तमाम तरह के जो इस्लामिक संगठन है दुनिया के, वो शामिल है। और मोदी जी तो कहते हैं कि हमास भी एक बड़ा खतरनाक और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी सरकार, उनके मंत्री कहते रहते हैं। तो जो वो चाह रहे हैं कि भारत टूट जाए, मोदी जी उस काम के अंदर बाकायदा लग गए हैं। और जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मनमोहन सिंह जी के 2006 के भाषण का हवाला देते हुए किस तरह से ये शख्स हृदय, यानी सारी विश्व गुरु जो है, किस तरह से तोड़ मोड़ता है, किस तरह से हमारा प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है। आपने सही फरमाया कि मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि उनका सबसे पहला क्लेम बनता है, क्योंकि जो सबसे बिछड़े होते हैं, हमारे परिवार के अंदर 4 भाई बहन हैं, उनमें जो सबसे कमजोर है, जिसका सेहत अच्छी नहीं रहती, जिसकी हालत सबसे खराब है, जो पढ़ाई में भी थोड़ा कमजोर है, तो उसको हम ये कहते हैं कि इसको हम नंबर 1 पर रखेंगे। ये तो परिवार के अंदर होता है, इसी को हम इंसानियत बोलते हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि माइनॉरिटीज में उन्होंने औरतों को शामिल किया था, उन्होंने दलितों को शामिल किया था, कि उनका ये पहला क्लेम बनता है। ये उन्होंने बहुत सारा, मोदी जी ने क्या कर दिया, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का अधिकार बनता है देश की संपदा पर। पहला जो अधिकार है उनका है। और उसके बाद वो क्या क्या बोलते चले गए कि ये मुसलमान जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये मुसलमान जो घुसपैठियां हैं,
रतन लाल जी, मैं शमसुल इस्लाम हूं। मैं एक ऐसे परिवार से, एक ऐसी भूमिका से आता हूं जिसने मुस्लिम लीग के खिलाफ बड़ी कुर्बानियां की। मैं और जी आरएसएस जी। वाले तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार ही चला रहे थे 1942 के अंदर। मेरा जो परिवार था वो मुस्लिम लीग के खिलाफ जाने दे रहा था, तो उनको वो घुस बैठी है मुसलमान। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि शम्मी भाई, जो मेरा शम्मी भाई है, जो आरएसएस बीजेपी में मुसलमान है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। उन्होंने सारे हिंदुस्तान के मुसलमान, भारत के मुसलमानों को कह दिया घुस बैठिया है, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। ये उन्होंने साफ कह दिया। और ये कहने के बाद जरा सा अब वो कितना झूठ बोल रहे हैं और कितना शातिर, और माफ कीजिएगा मैं ये कह रहा हूं कि उनका कितना आपराधिक सोच से बना हुआ उनका दिमाग है। जरा सा मुसलमानों की आबादी को लेके जो आरएसएस का क्या, असल में सावरकर का एक पुराना ड्रामा है, एक पुराना उनका एक दावा है कि मुसलमान अगले 50 साल में बहुमत में हो जाएंगे। और ये सावरकर कब से बोल रहे हैं? 1923 से बोल रहे हैं। 1925 से आरएसएस बोल रही है कि अगले 50 साल के अंदर मुसलमान जो है वो बहुमत में हो जाएंगे। अब जरा इसका हम ऐतिहासिक सच देखें, और मुझे लगता है कि मोदी जी को ये जानकर भी उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, ना वो माफी मांगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और इस देश के वोटर्स जो हैं, उन्होंने इसका जवाब उनको देना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मुसलमान नाम के राजाओं ने 1000 साल राज किया। आरएसएस वाले इसकी बहुत बात करते हैं। 710 से लेके 1757 तक मुसलमानों का, उसमें 300-400 साल तो बराए नाम था, लेकिन चलिए हम ये कहते हैं 1000 साल राज था। और 1000 साल राज के अंदर मुसलमान नाम के राजाओं ने, वो इस्लामी राज था, और उन्होंने इतने जुल्म किए, करोड़ों हिंदुओं का वो हर साल कत्ल करते थे, लाखों रेप करते थे। और एक तो इनमें मुसलमान नाम का बादशाह था, जो जब तक एक मन जिनेव नहीं आ जाते थे, यानी ब्राह्मणों का जो धागा होता है, पवित्र धागा होता है, जब तक नहीं आ जाता वो नाश्ता नहीं करते थे। लेकिन दरअसल सुनिए, जब मुसलमानों का राज, नाम मात्र का राज भी खत्म हो गया था 1871-72 के अंदर, तो अंग्रेज सरकार ने सबसे पहला धर्म पर आधारित भारत में जनगणना कराई 1871-72। मैं उसका सीधा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, और ये कहां पर ये आज भी आपको उपलब्ध हो सकता है। मेमोरेंडम ऑन द सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑफ 1871-72 प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय कमांड ऑफ हर मैजेस्टी लंदन, जॉर्ज एडवर्ड आयर एंड विलियम स्पोर्टिसवुड, हर मैजेस्टीज स्टेशनरी ऑफिस 1875। ये 1875 के अंदर ये बाकायदा छपा हुआ, ये नेट पर मौजूद है, मैंने भी इसको डाला है। उसके अंदर ये बताया गया कि भारत के अंदर सिखों के सहित 14,50,00,000 हिंदू हैं, जो 73.5% होते हैं। मुसलमान आबादी 4,07,50,000 है, जो 21.5% होता है, 21.5% होता है। हिंदू 73.5% होते हैं, मुसलमान 21.5% होते हैं। बौद्ध, जैन, ईसाई, यहूदी, पारसी, ब्रह्मोस और अन्य लगभग 1 करोड़ से कुछ कम, जो कुल आबादी का 5% है। ये हिसाब उन्होंने रख दिया। 1000 साल के मुसलमानों के राज में, जिसमें कत्लेआम हो रहे थे, जिसमें किसी की इज्जत, किसी की असमत सुरक्षित नहीं थी, वो जब राज खत्म होता है 1000 साल के बाद, तो मुसलमान 21.5% है। असल में सारी दुनिया के इतिहास में, दुनिया का जो भी इतिहास है, एकमात्र उदाहरण है जहां पर किसी एक धर्म के मानने वालों ने 1000 साल राज किया, और वो धर्म, वो राष्ट्र जो है, वो देश जो है, उनके धर्म का नहीं हुआ। सारे विश्व के अंदर एक ही उदाहरण है, भारत। उसके बहुत सारे कारण है। कारण यह है कि हिंदुओं की जो ऊंची जातियां थी, उन्होंने ये जो मुसलमान नाम के राजा हुए, उनके साथ रोटी बेटी के रिश्ते किए। ये जो आप जानते हैं कि हुमायूं के बाद कोई भी मुसलमान राजा नहीं है जो मुसलमान मां से हो, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और इनके सारे बड़े जो कमांडर थे, इनके जो सारे प्राइम मिनिस्टर थे, वो या तो ठाकुर होते थे, या ब्राह्मण होते थे, या कायस्थ होते थे। इस बात को हम जानते हैं, इसलिए उनको कोई धर्म में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हिंदुओं की ऊंची जातियों ने उनकी गोद में बैठ गई थी वो। तो ये बात, इसको हमको बताना पड़ेगा। और आज आबादी की स्थिति क्या है? 15 अगस्त 1947 से पहले, कुछ साल पहले, भारत की मुसलमान 24 से 25% थे।
आज वो 14.5% है, यानी 2021 का जो जनगणना है उसके बाद तो हुआ नहीं है, तो ये 2011 का 2011 के बाद सर्वे, नहीं हुआ, वो 2011 का जनगणना भी दिया। नहीं है, वो सेंसस हाँ जी, नहीं है, सर्वे है। सर्वे, जी जी, 14.5% है। अब ये बताइए कि ये मुसलमान कैसे हो जाएगा। अच्छा, एक तो बात मैं वैसे ये भी कहता हूं कि मान लीजिए किसी देश के अंदर एक सामान्य तौर पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा भी हो जाए तो ये क्या कोई उनको कत्ल कराएंगे? 3,000% अमेरिका में हिंदू बढ़ जा रहे हैं, फ्रांस के अंदर 2,000% से ज्यादा पिछले 10 साल में हिंदू बढ़ गए, न्यूजीलैंड के अंदर, मॉरिशस के अंदर, फिजी के अंदर। तो क्या करेंगे वहां के जो मूल लोग, वो ये कहेंगे कि इन सबको स्लॉटर हाउस भेजो। लेकिन ये ब्राह्मणिकल दिमाग है जो ये सोचता है कि हमने मुसलमानों को छोड़ना नहीं है। तो जो बहुत बुनियादी बात समझने की, और मोदी जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अगर मुसलमानों ने सारी चीज पर कब्जा कर लिया है, वो हर चीज पर कब्जा हो गया उन्होंने, वो आपके मंगलसूत्र ले लेंगे, सारी संपदा पर कब्जा कर लेंगे, वो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आप ऐसा करिए ना कि एक जातिगत सर्वे करा लीजिए, एक वही इकोनॉमिक सवाल सर्वे पूछने करा वाला लीजिए था। इस देश के लोगों का। है? और वो आप क्यों नहीं करा रहे हैं कि देश के 2% लोगों का, 1 से 2% लोगों का देश की 60% संपत्ति पर कब्जा है, कब्जा और है। वो सारे के सारे ऊंची जाति के हैं, और वो माइनॉरिटीज के नहीं है। वो सिख नहीं है, वो मुसलमान नहीं है, वो बौद्ध नहीं है, वो जैन नहीं है। वो सारे के सारे कौन है? वो अडानी अंबानी कहां से आते हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है। और जरा सा मैं कुछ आंकड़े, सरकारी आंकड़े आपके सामने रख दे रहा हूं जी, जी, कि जी। मुसलमानों ने हर चीज पर कब्जा कर लिया है। मुसलमान हुँ, जो है वो हवा है, इस देश को खा जाएंगे। आईएएस हुँ, आईपीएस आईएएस आईपीएस कहा जाता है इस देश के प्रजातंत्र को चलाते हैं। 2018 में 14.5% है मुसलमान। 2018 के अंदर उनकी संख्या थी 5%। आबादी है 14.5%, 5%। 2019 के अंदर 4.5% से भी कम, 4.44। 2020 के अंदर एग्जैक्टली वही 4.44 जी। 2021 के अंदर 1.66, यानी 0.25% से कम। और आज तो वो 1.5% के आसपास है आईएएस आईपीएस की। उसके बाद जो कॉर्पोरेट की दुनिया है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया देश के अंदर, जिन्होंने सबसे ज्यादा आत्महत्या कराई, किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, जिनके पैसा एकत्रित होने की वजह से वहां बेरोजगारी फैली है, वो मुसलमानों की संख्या उसमें 2.67% है, यानी 3.25% से भी कम है। अडानी अंबानी जी का जहां राज चलता है, सरकारी नौकरियां 5% से भी कम है मुसलमानों के पास, 4.9% टू बी एग्जैक्ट। पुलिस के अंदर 4.6%, 4.5% से थोड़ी सी ज्यादा। आर्मी के अंदर 1%, आर्मी के अंदर 1% है डॉक्टर रतन लाल। ये सारे मुसलमान इस देश को खा गए, सारे मुसलमान इस देश को खा जाएंगे। जरा सा आप सोचिए। और दूसरी बात यह है, मोदी जी आपको शर्म नहीं आती है, या आरएसएस बीजेपी को शर्म नहीं आती है कि आप हिंदुओं के लिए जो वायदा कर रहे हैं कि हिंदू महिलाओं को देखिए हम रिजर्वेशन देंगे। भाई 80% हिंदू रहते हैं तो रिजर्वेशन का फायदा ज्यादा हिंदू औरतों को मिलेगा। वो 2029 में आग लागू करेंगे। आप तब होंगे नहीं होंगे कोई नहीं जानता है, लेकिन 2029 में लागू करेंगे। ये देश दुनिया में अपने पैरों पर खड़ा होगा, और दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कब बनेगा? 2047 के अंदर। किसको टोपी पहना रहे हैं मोदी जी? किसको आप टोपी पहना रहे हैं? क्या सोच रहे नेहरू, हैं? जी अम्बेडकर, नेहरू, इंदिरा गांधी ने वो बुनियाद पहले ही रख दी थी। जितने जी हाँ इसरो और लैब्स हैं और जी रिसर्च सेंटर्स हैं, जी। इनके ज़माने में तो एक भी विश्वविद्यालय जहाँ तक मुझे ध्यान है नहीं, नहीं बना है। सबसे बड़े मंदिर बने हैं, चाहे वो अरब देश है या हमारा देश हो, सबसे बड़ी मूर्तियां बनी हैं। उसके अलावा क्या हुआ है? अच्छा मोदी जी, मैं एक बात आपसे एक और करना चाहता हूं। आपको क्या इस बात पर गर्व नहीं है कि जो लाखों करोड़ रुपया बैंकों का खाकर हिंदू पूंजीपति, एक ही धर्म के मानने वाले पूंजीपति लेकर गायब हो गए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी सिख हुँ, नहीं है, एक भी ईसाई नहीं है, एक भी बौद्ध नहीं है। अरे मुसलमानों की कमर थपथपाओ कि वो जो तुम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाह रहे हो, करप्शन के, लिंचिंग करने के,
कास्टिज्म के, औरतों को रेप करने के, औरतों को मारने के, करप्शन करने के, बैंकों को लूटने का, उसमें एक माइनॉरिटी का आदमी शामिल है। एक नाम नहीं बता सकते कि आप उन्होंने किसी बैंक को लूट कर खाया हो। आपको तो इस देश के माइनॉरिटी का एहसानमंद होना चाहिए कि वो देखिए कितने शरीफ और कितने सीधे हैं। तो डॉक्टर रतन लाल जी, ये बहुत बहुत ही खतरनाक बयान है, और अगर ये इलेक्शन कमीशन कोई स्टैंड नहीं लेता, उसको लेगा भी नहीं, वो लेगा भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जिस तरह के लोग वहां जमा किए गए हैं, मुझे लगता है कि इस देश के लोगों को इस मामले को यूनाइटेड नेशंस को ले जाने के लिए तैयार रखना चाहिए। आज 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 इस देश की बहुत सारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ले लेना चाहिए। आप ममता अपने अपने भतीजे को लेके बिल्कुल साफ कह रही हैं कि मेरे खिलाफ इतना जहर फैला दिया गया कि हमको कब कत्ल कर दिया जाएगा नहीं जानते। आज मुसलमान भी बिल्कुल यही इसी तरह महसूस कर रहे हैं। आज मोदी के इस बयान के बाद इस देश का कोई मुसलमान सुरक्षित नहीं होगा, कोई मुसलमान औरत सुरक्षित नहीं होगी, कोई मुसलमान संस्थान सुरक्षित नहीं होगा, कोई मस्जिद। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जब वो सारे देश को खार जाना चाहते हैं, जब वो मंगलसूत्र उतार लेना चाहते हैं, जब वो घुसपैठिए होकर सारे देश को लूट लेना चाहते हैं, तो मुसलमानों को कोई छोड़ेगा? इस देश के जो हिंदुत्ववादी गुंडे हैं, इस देश के जो क्रिमिनल एलिमेंट है, वो छोड़ेंगे मुसलमान मस्जिदों को, वो छोड़ेंगे मदरसों को, वो छोड़ेंगे किसी मुसलमान औरत को? एक सवाल और जी, प्रचंड बहुमत में है, सुपर ह्यूमन बन चुके हैं मोदी जी, पूरे दुनिया में डंका पीटा जा रहा है, एकदम मोदी मोदी हो गया है। सीबीआई, ईडी, तमाम जो संवैधानिक संस्था है जिस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, सब कुछ हम देख रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जैसे काम कर रहा है वो भी देख रहे हैं। लेकिन क्या पहले चरण के चुनाव के बाद वो इतना घबरा गए हैं कि ओपोजिशन पे आरोप लगा रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन लेंगे? इसका क्या मतलब है? एक फ्रस्ट्रेशन है क्या? जी, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन है। यानी वो अपना आपा खो बैठे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आप ये देखिए कि आज वो मेरे अलीगढ़ में है, वो क्या क्या बोलना है उन्होंने, अभी वो क्या क्या बोलेंगे। अब मोदी जी का कोई डेवलपमेंट का प्लान नहीं चल रहा है। अब मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने का वो कॉल करेंगे, और ये चुनाव तो मोदी अगर जीत भी जाएंगे, मतलब मान ली वो जो कर रहे हैं, वो हरकतें यही कर रहे हैं कि जीत जाएं, लेकिन इसके बाद मोदी जी आप इस देश को धकेल दे रहे हैं गृह युद्ध में। जो आरएसएस का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बहुत पुराना सपना है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों के बीच में गृह युद्ध हो। इसीलिए आपने सारे जो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो आरएसएस के हवाले कर दिए। ये अलग से मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं रतन लाल जी, बहुत सारी चीजें एक साथ घट रही हैं। जो 50 या 100 सारे देश के अंदर आर्मी कॉलेजेस बनाए गए हैं, जो मोदी जी के 2019 का बजट के अंदर था, वो सारा आरएसएस के लोगों को दे दिए गए, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को दे दिए गए। और आरएसएस से जुड़े लोग क्या क्या कर रहे हैं, बाबा रामदेव का आप जान रहे हैं कि वो क्या हो रहा है। आप जान रहे हैं कि क्या हो रहा है। योगा के नाम पर आप खरबों रुपए ले रहे हैं, और उसके बाद आप जो है उस पर टैक्स देने को तैयार। हिंदू सरकार को टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए कोर्ट को फैसला देना पड़ रहा है कि भैया आप ये डोनेशन के नाम पे जो हिंदुओं के कपड़े उतार रहे हो योगा के नाम पर, वो उसका आपको टैक्स भी देना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि मोदी जी हारे या जीते, मोदी जी इस देश को वहां लाकर खड़ा कर दिया है। बहुत बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये देश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और मोदी जी इसके जिम्मेदार हैं। मोदी जी आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। बहुत धन्यवाद संतुल साहब, लोग समझदार। जी, शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकर नमा। शुक्रिया सर, थैंक यू। जी भाई जी।